हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ। राधे राधे सभी को। और आज हम बात करेंगे कुछ ब्लॉगर्स के बीच की। और सबसे पहले अंकुश की बेटी की जो तबीयत नहीं ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम आई है, तो मैं भगवान से दुआ करूँगी कि जल्दी से जल्दी अंकुश की बेटी को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है वो प्रॉब्लम उसकी दूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये मैंने थोड़ा अलग टॉपिक आज लाई हूँ मैं, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे चलते रहते हैं ना ट्रेंड में, तो उसको थोड़ा सा कवर करना ज़रूरी होता है। तो बाकी और वीडियो मेरे बैक टू बैक आते रहेंगे। फिलहाल आज बात करेंगे अंकुश और स्वाति सक्सेना की। तो मैंने लिपस्टिक मॉम जी का ब्लॉग देखा और उसमें से पता चला कि ये तो बहुत पुरानी बातें फिर से निकल कर बाहर आई हैं। क्योंकि अंकुश जी का जो वीडियो मैंने देखा था ना, उस पर जगत भैया मतलब जगत दीदी के भाई है ना, जगत दीदी के भाई और जगत दीदी खुद और ये लिपस्टिक मॉम और आकांक्षा अंकु ब्लॉग वाली और नीतू मेहना, इन सब ने बैक टू बैक कमेंट किए हैं। मतलब इस ग्रुप के जितने भी लोग थे सभी ने उनके ब्लॉग में जाके कमेंट किए हैं और सब ने यही समझाया है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। माता रानी, भोलेनाथ और प्रभु आपकी बेटी की रक्षा करेंगे और सब सही होगा। मतलब भगवान पे भरोसा रखिए। वहीं जगत दीदी के जो भाई हैं उन्होंने भी दिया है कि आप भरोसा रखो भाई, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बात ये उठ रही है कि जगत जो दीदी हैं उन्होंने एक समय ऐसी कंट्रोवर्सी जब हुई थी तो सबने अपना अपना रोल वहाँ पे अदा किया था। किसी ने किसी को छोड़ा नहीं था। मतलब दोनों, जो सामने वाली पार्टी और इधर वाली पार्टी, सब ने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष जो वर्ड यूज किए थे वो किसी ने कम नहीं किए थे। दोनों ही पार्टी बराबर थी। और जगत दीदी का अंकुश से 36 का आंकड़ा इसलिए हुआ क्योंकि जगत दीदी ने अंकुश को कहा कि तुम जगत जीजा को यानी सुमित महल को रोस्ट करो। तो उन्होंने ये सारी पोल आकर के सोशल मीडिया पे खोल दी कि मुझे जगत दीदी ऐसे कह रही है। और शायद सब लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि लिपस्टिक मॉम वहाँ कैसे पहुँच गई दुआ देने। बददुआ जो देती थी वो दुआ देने कैसे पहुँच गई। तो सबसे ज़्यादा अगर बददुआ देने का रिकॉर्ड देखें ना, तो सबसे नंबर 1 पर तो जगत दीदी का परिवार है। क्योंकि जगत दीदी सबको बददुआ देने में नंबर 1 है। और उन्होंने किस किस को, जो ब्लॉगर्स हैं उनकी तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि उन्होंने सब्सक्राइबर को भी नहीं छोड़ा बददुआ देने में। और जो 12 चैनल टर्मिनेट किए थे इन्होंने, स्ट्राइक देकर ख़त्म किए थे, वो भी इन्हीं के एक बददुआ की जो कंट्रोवर्सी करी थी इन्होंने ना, उसका एक हिस्सा था। तो बददुआ देने में सबसे आगे तो जगत दीदी और उनका परिवार है। तो जब ये जाकर के उनके लिए दुआ मांग सकती हैं, दुआ दे सकती हैं उस बच्ची को, तो लिपस्टिक मॉम क्यों नहीं दे सकती है दुआ। लिपस्टिक मॉम तो जब भी अगर कहीं कोई गलत बात होती है तो सबको बोलती भी हैं, लेकिन अगर सारी बातें पीछे भी छोड़ देती हैं, वक्त आने पे जैसे वक्त बदल जाता है तो वो जाके दुआ भी देती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने दूसरे के लिए दूसरा कोई इंटेंशन रखा हो, अपने बच्चों के लिए दूसरा इंटेंशन रखा हो, ऐसी बात नहीं है। जब जगत भैया और मनीषा, ये दोनों को भी उन्होंने एक समय पे बहुत ज़्यादा बददुआएं दी थी, बहुत ज़्यादा मतलब फटकारा था उन बातों के लिए जो बातें उस समय चल रही थी। बार बार इस बात को बुलाना अच्छी बात नहीं होती। मेरा भी यही फंडा है कि जो बात बीत गई उसे किनारे रखो। अगर वही आदमी आपको गाली दे रहा है उस समय और थोड़े दिन बाद अगर वो माफ़ी मांग रहा है, सारी बातें सॉर्ट आउट करना चाहता है, आपसे शेकेंड करना चाहता है, तो मेरा भी यही फंडा है कि भैया पुरानी बातों को डालो कूड़ेदान में और आप आगे का देखो। अगली बात पे आके आकर आपसे हाथ मिला रहा है तो आप उसे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो सेम यही बात जगत माता जी की है, जो कि लिपस्टिक मॉम के नाम से अप्सरा मॉम जी उनका चैनल है, तो उनके बारे में। तो उन्होंने तो अपने बच्चों को भी यहाँ तक कहा, तो क्या करे, वो अपने बच्चों को फेंक देती नहीं ना। तो बातें भूल करके फिर उन्होंने अपने बच्चों को अपनाया। तो सेम वैसे ही जब ये हुआ था जगत भैया का और जगत इसका अंकुश का, तो जब अंकुश ने उनको रोस्ट किया था जगत भैया को,
अंकुश ने भी बहुत मजाकिया अंदाज में रोस्ट किया था, मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन भाई उन्होंने, जगत भैया ने भी छोड़ा नहीं था उस समय। जगत भैया ने भी बहुत कुछ कहा था अंकुश को, लेकिन सारी बातें किनारे करके फिर भी वो लोग आए और शेकन किया। जब अभी कुछ दिन पहले जगत भैया जब आए थे लाइव में, तो उन्होंने बताया, और मनीषा भी बहुत गिल्ट फील कर रही थी, क्योंकि एक समय पे स्वाति और मनीषा बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। तो मनीषा को भी बहुत दुख हो रहा था कि यहाँ तक ऐसी प्रॉब्लम हो गई बच्ची को। तो भगवान से मना रही थी कि भगवान करे उसकी बच्ची अच्छी हो जाए। तो यही जगत भैया भी कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूं, बैक कैमरा हम लोग सब कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। हर बात को सोशल मीडिया पे लाना या सोशल मीडिया पे दिखाना या व्यूज़ कमाना ये मेरा काम नहीं है। तो ये बात तो सही है कि ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को ला के दिखा रहे हो। तो वहाँ तो हो गया कि आप अपने लिए व्यूज़ और डॉलर से ज़्यादा कीमती इंसान के रिश्ते या अपने रिश्ते नहीं समझते ना। तो ये सही बात कह रहे थे जगत भैया। अब बात करेंगे सबके पुराने दिनों की, क्योंकि पुराने दिन की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरीके से जुड़ा है आज के समय से। तो हम सबसे पहले जगत दीदी की बात कर लेते हैं। जगत दीदी की बात ये, जब जगत दीदी को अंकुश ने रोस्ट किया था तो जगत दीदी ने अपनी लाइव में रो रो कर बद्दुआ दी थी, है ना। और वैसे ही सेम लिपस्टिक मॉम ने भी बहुत बद्दुआएं दी हैं एक दूसरे को, सबको बद्दुआ दी है जहाँ जहाँ जैसा जैसा जिसका रोल हुआ। तो अगर सारी बातें भुला करके जगत दीदी आ सकती है कमेंट देने और उनको सब माफ़ भी कर सकता है, माफ़ करके उनको शांत कर दिया, पूरी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, तो उनको माफ़ी मिल सकती है, उनको माफ़ किया जा सकता है। और वो इस हक से आती हैं, अंकुश के ब्लॉग में कमेंट करती हैं। तो लिपस्टिक मॉम को माफ़ क्यों नहीं किया जा सकता? अगर पुरानी बातें भूलकर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बिल्कुल उसको हक दिया जाना चाहिए बढ़ने का। तो क्या होता है ना कि सब्सक्राइबर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ना। जो जिसको कोई जानता भी नहीं है वो उसको भी, जैसे किसी ने मेरे ही वीडियो के नीचे कोई कमेंट किया सपना को लेकर, तो सपना के विरोध में कुछ लोग आ जाते हैं उसको ट्रोल करने की, तुम क्या जानती हो, या तुम ऐसी नहीं, तुमने सपना को देखा नहीं, तुम सपना से मिली नहीं। मतलब यहाँ सब्सक्राइबर आपस में भिड़ जाते हैं ना, बहस कर लेते हैं। लेकिन वो बहस करके अपने दिमाग में ऐसी छवि बना लेते हैं, ऐसी एक फ़ोटो बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं कि दुश्मन ही बने रहते। लेकिन यहाँ जो ब्लॉगर्स हैं ना, वो कुछ दिनों बाद सारी बातें किनारे करके फिर सेकंड कर लेते हैं। तो ये उन लोग का चलता है। देखो एक इंसान है ना, इंसान को यही करना ही चाहिए। आप पुरानी बातें छोड़ करके अगर वो अपने दिमाग में कोई गलत विचारधारा न रखते हुए अगर उसके दुख की घड़ी में आप उसके साथ हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने अंकुश के वीडियो में देखा, लगभग बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। कम से कम हो सकता है भगवान किसी की दुआ को सुन ही ले, क्योंकि हर इंसान का ना अलग अलग ऑरा होता है, अलग अलग अपना मनाने का और विश मांगने का एक अलग अलग तरीका होता है। तो हो सकता है किसकी ज़बान पे सरस्वती बैठी या किसकी दुआ में इतनी ताकत है कि अंकुश की बेटी को लग जाए। भगवान करे इतने सारी ब्लेसिंग्स मिली है और उसी ब्लेसिंग में किसी की एक विश उसको लग जाए, उसको दुआ लग जाए कि उनकी बेटी सही हो जाए। तो ये अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात इसमें नहीं है। अगर लिपस्टिक मॉम ने उनको अच्छी बात कह दी, अच्छी दुआ दे दी, और वो तो यहाँ तक अपने ब्लॉग में कह रही थी कि अगर मेरा मन नहीं मानेगा तो मैं उसको देखने भी चली जाऊँगी। तो आप उनके मन की स्थिति समझिए कि वो एक कितनी अच्छे दिल की है कि जब गुस्सा करने का वक्त आता है तो गुस्सा करती हैं, और जब प्यार करने का और दुआ देने का वक्त आता है तो वो बच्चों को ऐसे ही करती हैं। तो इसीलिए उनकी बहुत इज्जत है और सारे ब्लॉगर्स उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो यहाँ जो ऑडियंस है ना, उनको ध्यान देना चाहिए कि मतलब पुरानी बातें आप लेके बार बार मत उछालो। जब ब्लॉगर्स आपस में हाथ मिला के बैठे हैं, सारी बातों को भुला कर बैठे हैं, एक होना चाहते हैं या एक हो रहे हैं, तो उसमें बार बार को किसी बात को बार बार से लाकर दिखाना कि नहीं नहीं आपके साथ तो इसने ये किया था आपके साथ, ये बहुत ही गलत बात है ना। जैसे आपकी तो वो मानेंगी भी नहीं, लेकिन आप लोग ना अपना दिमाग, अपना मानसिक स्थिति अपनी ही खराब करती। तो मेरा यही कहना है कि एक सपोर्टिव नेचर बनाइए, एक सकारात्मक विचार रखिए, जैसे पॉजिटिव विचार रखिए, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाने से
आप लोग इंटरेस्टेड देखते नहीं। वैसे मैंने जो बातें कही हैं आपको कैसी लगी, अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो आप अपने विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। और वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।